अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। इस टॉपिक में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी पाकिस्तान से यूके की जर्नी और उन तमाम सवालों के आपको जवाब दिए जाएंगे जो जो आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पूछ के मेरा मगज़ खा लिया। इतना आपने मुझे मजबूर कर दिया है ये व्लॉग बनाने पर। इतने सवाल मुझे इसके अबाउट आ चुके हैं कि आप किस तरह गई हैं यूके, अचानक से आप चली गई हैं बगैर प्लानिंग के। और किस तरह आपका वीज़ा, कौन सा ऐसा वीज़ा था, कौन सा ऐसा चमत्कारी वीज़ा था कि आप लोगों को 3 साल का वीज़ा भी मिल गया और आराम सुकून से आप लोग पहुंच भी गए यूके में 1 महीने के अंदर अंदर। कैसे कैसे कैसे, सबसे ज़्यादा ये सवाल आया मुझे। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था वो ये था कि अपनी पाकिस्तान से यूके की जर्नी शेयर करें। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और यूके की लाइफ जो है वो मतलब कितना आपको डिफरेंस लगा। तो चलिए मैं आपसे सारी जर्नी अपनी शेयर करूंगी। और जर्नी शेयर करने से पहले आप जिन 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 लोगों ने मेरा सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली मैं सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे व्लॉग मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान से यूके की जाने तक का जो सफ़र था, जो जर्नी थी, वो मैं आपसे थोड़ी सी शेयर करूंगी। ये जो मैंने क्लिप छोटा सा लगाया हुआ है, ये मेरी सारी फैमिली है। ये एयरपोर्ट की वीडियो है जब वो मुझे छोड़ने आए हुए थे एयरपोर्ट पे। और ये वीडियो हमेशा जब भी मैं देखती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ और काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए आगे कंटिन्यू करना, बात करना। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बता सकूँ। तो जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यूके में मूव किए हुए हैं, क्या रीज़न बनी कि हमने पाकिस्तान को खैराबाद कह दिया। तो सबसे पहला रीज़न जो सबको पता है कि पाकिस्तान से लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को खैराबाद कह रहे हैं। कोई भी खुशी से अपना मुल्क नहीं छोड़ता, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं था कि पाकिस्तान में हम बहुत बुरे हालात में थे, अल्लाह माफ़ करे। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक थे, हमारे लिए लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बच्चों की भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान के हालात जो चल रहे थे उनको देखते हुए हमें आगे के लिए डर लग रहा था। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए हमें डर लग रहा था कि उनका फ्यूचर क्या होगा। तो इन शॉर्ट हमारे मुल्क छोड़ने की, पाकिस्तान को खैराबाद कहने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि हमने अपने बच्चों के लिए ये स्टेप लिया है, जो कि बिल्कुल भी आसान स्टेप नहीं था हमारे लिए। अपने माँ बाप को छोड़ के आना, अपने बहन भाइयों को छोड़ के आना, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली छोड़ कर आना आसान काम नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है क्योंकि साड़ी तो लंघ गई, या बच्चे आगे उनकी लाइफ अच्छी हो जाए तो माँ बाप और क्या चाहते हैं। और एक और वजह थी कि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि जिस जगह पर आप लोगों का रिस्क लिखा होता है, आप प्लान किया हो आपने, आपने प्लान ना किया हो, आप लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। और हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि हमारा कोई प्लान नहीं था, हमने बस एक ट्राई मारी है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना तुक्का लग जाना, तो हमारा वही तुक्का लग है। तो वो मैं आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ कि वो तुक्का क्या था और कौन सा वीज़ा था। ये सब डिटेल्स में मैं आपको आगे बताऊंगी, फुल डिटेल में उसकी आपको दूंगी। तो जी पाकिस्तान से यूके की जो जर्नी है मेरी, उसमें सिर्फ सफ़र ही सफ़र है, सफ़र ही सफ़र। मैंने इतना ट्रैवल किया, इतना ट्रैवल किया है कि अभी भी मैं सोचूं ना उसके बारे में तो मैं सोच के ही थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा मैंने सफ़र किया है। पहली बात तो ये थी कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट नहीं थी। पाकिस्तान से लंदन की हमारी फ़्लाइट थी और मुझे जाना था बर्मिंघम। ठीक है, वहाँ मेरी सिस्टर होती है, तो उसके पास हमने पहले जाना था, स्टे करना था, क्योंकि दानियाल के पास रिहाइश नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको एक व्लॉग में पहले भी बताया हुआ है कि रिहाइश के बगैर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं आना। मेरी तो चलो बहन थी, मेरा फ़ायदा हो गया। लेकिन आप लोगों का अगर कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है तो आप लोगों ने रिहाइश के बंदोबस्त के बगैर फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, वरना आप लोग बहुत खज्जल ख्वार होंगे, ये मैं आपको एक व्लॉग में बता चुकी हूँ। फिर कुछ हफ्ते मैं अपनी सिस्टर के पास रही हूँ। उसके बाद जब रिहाइश का इंतज़ाम हमारा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 1 2 3 दिन ही लगे हैं। मतलब रिहाइश का बंदोबस्त तो था हमारे पास, लेकिन उसकी कीज़ जो होती हैं ना, चाबियाँ हमें घर की अभी तक नहीं मिली थी। उन्होंने हमें एक डेट बताई थी और वो डेट थी 2 3 दिन बाद की। तो लेकिन मैं सिस्टर के पास हफ्ता तक रही हूँ उसके पास। और उसके बाद फिर हम स्कॉटलैंड आए हैं। दानी का प्लान तो यही था कि वो हमें 6 7 माह बाद बुलाएंगे सेटल होकर, लेकिन यहाँ आकर उनको पता चला कि रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली हैं बहुत जल्द। तो इसलिए उन्होंने हमारा जल्दी जल्दी वीज़ा अप्लाई कर दिया, और शुक्र है कर दिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स वाकई बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में सारी डिटेल्स बताई हैं।
स्कॉटलैंड की हमने इतनी तारीफ़ें सुनी हुई थी, इतनी तारीफ़ें सुनी हुई थी कि बहुत खूबसूरत, कूट कूट के भरी हुई है खूबसूरती, जो कि बिल्कुल सच है। लोग पूरा साल यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं। इतना खूबसूरत, मैंने इतनी खूबसूरत मुल्क कहीं पे भी नहीं देखा। हालांकि मैंने अभी सिर्फ इसका एक शहर देखा है और मैं उसमें ही मेरी आंखें रच गई हैं। इतनी खूबसूरती है माशाल्लाह यहाँ पे। लेकिन अकेलापन इतना ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा कोई रिलेटिव नहीं है यहाँ पे। तो मैं तो स्टार्ट में रोती रहती थी यहाँ पे कि दानी आप मुझे कहाँ ले आए हैं, प्लीज़ ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हमारा कोई अपना तो हो। एटलीस्ट मेरी बहनें माशाल्लाह यहीं पे हैं, यूके में हैं, लेकिन वो इधर स्कॉटलैंड में हमारा कोई भी नहीं है। नॉट इवन वन रिलेटिव हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ील होता था। मैं कोशिश करूँगी कि अपने दो सवालों को मिक्स करके ना आपको बताऊँ कि डिफ़रेंस क्या था पाकिस्तान और यूके की लाइफ में। ये भी मैं आपको बीच में ही बता देती हूँ, क्योंकि फिर बात बहुत लंबी चली जाएगी। तो मैंने आगे डिटेल्स भी बतानी है आपको, वीज़ा प्रोसेस वगैरह सारा कुछ बताना है। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको दोनों सवालों को मिक्स करके बताती हूँ। तो जी डिफरेंस की बात करें तो पाकिस्तान और यूके की लाइफ में मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा है, क्योंकि मैं आई हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम से। जो लोग तो अकेले रहते हैं, स्टार्ट से ही अकेले रहते आए हैं, उनके लिए तो ये अजीब नहीं होगा, उनके लिए तो जन्नत है स्कॉटलैंड। और मेरे लिए जो जो आए हैं जॉइंट फैमिली से, जॉइंट फैमिली भी नहीं, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली माशाल्लाह थी हमारी जहाँ से मैं आई हूँ उठ के अकेलेपन में। तो मुझे ज़रा मुश्किल हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बल्कि मुश्किल हुई थी। स्टार्ट में तो बिल्कुल ही मैं एग्री नहीं थी कि मैंने यहाँ पे रहना है, लेकिन अब फिर मुझे भी अब आदत हो गई है यहाँ रहने की। और सब मुझे यही कहते हैं कि अभी तुम यहाँ पे कहती हो अकेली अकेली, अब जब तुम पाकिस्तान जाओगी 1-2 साल बाद तो वहाँ पे तुम कहोगी सबको कि की रोला पाया तुसी। मतलब कि शोहर जो है ना उसकी आदत आपको नहीं रहती। और बाकी अगर डिफरेंस की बात करूँ तो फिर हर चीज़ में यार डिफरेंस है, तभी तो लोग भाग भाग के यूके आ रहे हैं। डिफरेंस है तो भाग रहे हैं, वरना वरना कौन जाता है मुल्क छोड़ के अपना। तो हर चीज़ ही मेरे ख्याल में तो हर चीज़ ही ना यहाँ पे बेहतर है, सिवाय ये कि आपका अपना कोई नहीं होता आप लोगों के पास जिसके कंधे पे सर रख के आप रो सकें, खुशी शेयर कर सकें, गम शेयर कर सकें। बस यही है कि आपने वीडियो कॉल खोलनी है और घर में फ़ोन करना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई नहीं होगा। सिर्फ आपको ये नुकसान है मूव होने का, जितना मुझे समझ आया है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल भी इजी नहीं है मूव होना। और मेरे पास अल्फाज नहीं मैं आपको बता सकूं कि मैं कितना मिस करती हूँ अपनी फैमिली को। तो चलें अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ सारी डिटेल्स कि हम किस वीज़ा के थ्रू आए हैं, क्या प्रोसेस था। तो जी एक दिन दानी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे बात की इस बारे में, कहती कि सब पाकिस्तान से निकल रहे हैं, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए बच्चों के फ्यूचर के लिए निकल रहे हैं, तो क्यों ना हम भी एक चांस लें। मुझे लगा हमें मजाक कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ ठीक है निकल जाते हैं। हालांकि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ हो जाएगा या दानी कोई ना कोई स्टेप लेंगे। और अंदर से दानी को भी बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है या हमारा रिस्क लिखा हुआ है वहाँ पे और ऐसा कुछ होने वाला है। इस वजह से हमारे दिमाग में ये बात आई है कि हम चांस लें। और दानी ने बिना प्लानिंग के ऐसे ही वो निकाली, कोई साइट थी, मैं उसका लिंक अपने हस्बैंड से पूछ के मैं लगा दूँगी जिस साइट पर उन्होंने अप्लाई किया था। तो जी पहले तो 2-3 कंपनीज ने दानी को रिजेक्ट कर दिया था, हायर नहीं किया उन्होंने। फिर जी मेरी दुआओं का सिलसिला ज़रा और बढ़ गया, क्योंकि मेरी उम्मीद थोड़ी सी जाग गई कि हो सकता है कि अल्लाह ने तभी हमारे दिमागों में डाला हो, शायद हमारा रिस्क वहाँ पे लिखा हो, शायद बच्चों का फ्यूचर अच्छा वहाँ पे बन जाए। तो मैंने दुआओं का सिलसिला शुरू कर दिया और मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एक क्या रूटीन है, एक जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें हर मामले में कामयाबी दी है। हर मामले में जो जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चाहा है उसके ज़रिए मैंने वो हासिल किया है। वो भी मैं उसका अलग से व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने हमारी ज़िंदगी जो है वो चेंज की है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में उसकी बदौलत चेंजेस देखे हैं, लाइव चेंजेस देखे हैं मैंने उसकी वजह से। मैं आपसे शेयर करूंगी वो भी। अभी फ़िलहाल ऑफ द टॉपिक चली जाएगी बात, इस वजह से मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही, मैं उसका अलग से व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। तो जी दानी तो बिल्कुल मायूस हो चुके थे जब उनको 4 कंपनी से रिजेक्शन आ गया। उन्होंने सोचा बस छोड़ो, अब यहीं पे हमारा रिस्क लिखा हुआ है, पाकिस्तान में ही रहेंगे हम इंशाल्लाह। तो फिर जब दानी ने सोचना छोड़ दिया, 3-4 दिन बाद ना ये स्कॉटलैंड वाली कंपनी का रिप्लाई आया इनको। उन्होंने कहा कि हम आपको जॉब ऑफ़र करना चाह रहे हैं और क्या और हम आपको वीज़ा भी देंगे अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान से भी काम कर सकते हैं। तो दानी वॉज लाइक कि ये क्या हो गया अचानक हमारे साथ।
तो दानी ने कहा मैं ऑब्वियसली मैं उधर ही आना चाहूँगा। फिर उन्होंने वीज़ा का सारा प्रोसेस 1 महीने के अंदर अंदर, यार कंपनी के थ्रू आना इतना इजी है मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपका रिस्क उनके थ्रू लिखा हुआ है तो कंपनीज के थ्रू आना स्किल वर्कर वीज़ा पे बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। और हमारा भी सारा सिस्टम मतलब उन्हीं के थ्रू हुआ था। सिर्फ पैसे जो थे एक्सपेंसेस वो दानी के ने पे किए थे, बाकी जो मनी शो करवाते हैं वो फैमिली की भी जो उन्होंने की थी, कंपनी ने शो करवाई थी। इस वजह से हमारा वीज़ा जल्दी लग गया था और 2 माह के अंदर अंदर दानी ने अपनी फैमिली को बुला लिया था वहाँ पे। और सब हैरान थे कि ये कैसे हो गया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये थी हमारी छोटी सी जर्नी। और ये वीज़ा था मेरा डिपेंडेंट वीज़ा है, मेरे बच्चों का डिपेंडेंट वीज़ा है, सबके 3-3 साल के वीज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दानी का भी 3 साल का है। वो वर्क परमिट उनको मिला हुआ है, स्किल वर्कर की वीज़े पे वो आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये था जी हमारा सारा प्रोसेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।